नमस्कार। आज के पेपर में आपने एक छोटी सी सिंगल कॉलम न्यूज़ अगर देखी हो तो आपने ध्यान किया होगा कि फॉर्मर कोल सेक्रेटरी गुप्ता जी, जो 2012, 13, 14 में कोल सेक्रेटरी थे यूनियन के, वो रिहा कर दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 2014 में उन पर इल्ज़ाम लगे थे, उन पर एफआईआर हुई थी। सीवीसी ने केस दर्ज कराया था करप्शन का कि कोल स्कैम में किंग पिन है गुप्ता जी। उसके बाद बहुत सारी कहानियां बनी कि बहुत ईमानदार आदमी थे, बहुत ये था, बहुत वो था। लेकिन मुख्य कहानी क्या थी 2013-14 के इलेक्शन में कि ये करप्ट गवर्नमेंट है, 2G स्कैम किया है, कोल स्कैम किया है। 2G स्कैम 1,72,000 करोड़ का, ये किसने बताया था? राय साहब ने, जो उस समय सीवीसी थे। उसके बाद गुप्ता जी पे फंदा डाल दिया गया। 10 साल तक, 12 साल तक वो रगड़ाए हैं। अब आप सिंपल सी बात समझिए कि जितने भी इल्ज़ाम 2012, 13, 14 में ऑपोजिशन ने, मुख्यतः भाजपा और हमारे खुजलीवाल ने लगाए थे, वो सब सारे एक्यूज्ड आज या तो छूट गए हैं, या वापस एमपी बन गए हैं, या मंत्री बन गए हैं, या भाजपा में। तो क्या तमाशा चल रहा है पिछले 10-12 साल से? तो ये गुप्ता जी जिस स्कैम में फंसे थे उसमें कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ था झारखंड में। कोल ब्लॉक आवंटन बहुत बड़ा स्कैम था सबकी नज़रों में, खासकर भाजपा की नज़रों में, क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, अंबानी और टाटा और इस तरह के उस समय के जितने बड़े कॉरपोरेट्स थे, उनको फ्री में ये कोल ब्लॉक्स अलॉट कर दिए गए थे। फ्री से मतलब ये है कि आउट ऑफ टर्न, और ये सब कोल ब्लॉक पे उस समय तक सिर्फ सरकार का यानी पब्लिक सेक्टर का हक होता था या स्टेट गवर्नमेंट का हक होता था। उसको फ्री कर दिया गया पहले और फिर इन्हें अलॉट कर दिया गया। कुछ यूएमपीपी में, यानी जो बड़े पावर प्रोजेक्ट्स थे, 4 बने थे, एक रिलायंस को, एक टाटा को, एक अंबानी को, ऐसे करके 4 बड़े यूएमपीपी दे दिए गए थे विथ कोल ब्लॉक, विथ ऑल परमिशंस। ये इनको 3,000, 2,000, 2,400 ऐसे मेगावाट बनाने के लिए थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स अलॉट हुए थे। उसी में स्कैम में श्री गुप्ता जी फंस गए थे। अब फंसने का कारण क्या था? जयंती नटराजन और जयराम रमेश, इन लोगों ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में रहते हुए घोर इल्ज़ाम लगाए कि ये गलत आवंटन हुआ है कोल ब्लॉक्स का। और अफेक्टेड पार्टी कौन थे? यही कॉरपोरेट्स। अब इन कॉरपोरेट्स ने जो भी किया होगा, नहीं किया होगा, इल्ज़ाम गुप्ता जी पे लगा। गुप्ता जी आज छूट गए हैं। अब आप याद करें, माननीय राय साहब ने जो 1,72,000 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया था कि 2G में ये स्कैम हो गया, वो स्कैम हो गया, और कहा था कि इतने का नुकसान संभावित, इतने रुपये मिलते अगर ये जो राजा जो है तमिलनाडु का, ये अगर स्कैम नहीं करता। अब उस पर केस वेस चला, 3-4 साल में राजा साहब छूट गए, 1-2 साल जेल में रहे, और उसके बाद अब पाक साफ, बिल्कुल तश्तरी की तरह खाने के बाद की वैसे साफ होके निकले हों। तो ये 2 बड़े स्कैम वैसे ही ख़त्म हो गए। अब 2G स्कैम में इतना हल्ला मचा था कि पता नहीं क्या हो गया। उससे बड़े बड़े स्कैम अब हो चुके हैं जिसमें कोई हल्ला नहीं हो रहा। 5G स्कैम, 4G स्कैम, अगर आप स्कैम बोल दोगे मेरी तरह तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर एक इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत अच्छी खबर छपी थी। 2014 से आज 2024 तक, आज 25 हो गया, 24 तक 25 कांग्रेस नेताओं पर करप्शन के केस चल रहे थे। 25, उनमें से 23 ने भाजपा ज्वाइन कर ली। ये कौन कौन है, बार बार नाम गिनाने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। उनमें से कई अब केंद्रीय मंत्री भी हैं। 23 ने भाजपा ज्वाइन कर ली और उन पर केस समाप्त हो गए।
तो भक्तगण इसका जवाब तैयार करें। एंकरगण और एंकरनिया इसका जवाब तैयार करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।